नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, और इस पर टिप्पणी हम ले रहे हैं अपने इन मेहमानों की जिन्होंने अपने अपने नजरिए से उस उद्बोधन को और इस पूरे कार्यक्रम को देखा है। संगीत रागी जी, आपकी कोई बात रह गई थी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जब फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था उस समय भी कहा था कि प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का एक अनूठा संगम होगा, और उस बात को उन्होंने आज भी दोहराया। साथ एक और बातें बहुत गंभीर कही जो आपको बंकिम और विवेकानंद में दिखता है, वो आपको राजा राम मोहन राय में नहीं दिखेगा। भारत को भारत की दृष्टि से देखना, भारत को आप पश्चिम के इडियम्स पे, पश्चिम के प्रतिमानों में आप फिट करके भारत की परिभाषा नहीं कर सकते हैं। जैसे आज के दिन में कहा जाता है ग्लोबल पावर जी, ताकत हमारी भाषा नहीं है, विश्व गुरु हमारी भाषा है। तो आप भारत को यदि ये कहते हैं, जैसे तुरंत हमने देखा कि जैसे ही कल सेंगोल की बात आई, राज सत्ता, ये वो लोग कहते हैं जिनको भारत की प्राचीन ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं है। हम बता दें, एक छोटा सा एक आंकड़ा देता हूं, आज तक दुनिया में 150 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट छापे गए हैं, यानी पुस्तकें, और प्राचीन ग्रीक के पास मात्र 13,000 एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट था। भारत के पास आपको अंदाजा नहीं होगा 4 मिलियन यानी 40 लाख एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है। 4 लाख जिसका डिजिटाइजेशन हो चुका है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो आपने शॉर्ट फिल्म जो देखी होगी और जो प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया, एक सियासी खबर आ रही है सर, वो बता दूं। 2 सेकंड मैं सिर्फ बोल दूं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो ऐसे ही नहीं कहा था। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं कहा था सर। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। उन्होंने क्या किया है वो मैं आगे आपको दिखाता हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है, यहां कद की तुलना की गई है, ये जवाहरलाल नेहरू बनाए गए हैं, और वो देखिए जो एक नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा कोई व्यक्ति, वो असल में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, और वो बताया गया है कि देखिए प्रधानमंत्री का कद जवाहरलाल नेहरू की तुलना में ये है। प्रभात जी, इस तरह की तुलना ठीक लग रही है आप? तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, शायद एक चीज भूल गए। इस पर टिप्पणी करेंगे पहले? मैं अभी आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। कल पुण्यतिथि थी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, इसलिए ये तुलना नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं इन बातों से। रह गई ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी जस्ट की खबर है। वैसे पंडित नेहरू का कद बहुत बड़ा था, है और रहेगा। नहीं तो ये इस तरीके से दिखाया जाएगा? ना, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कांग्रेस के ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया बताइए ना। आप ही की बात पे आ रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा आपकी बातों से, और ना मुद्दों से भागता हूं मैं। जब ये अभी जिस मुद्दे पर मुझे बुलाया गया है, 2 पंक्तियां रागी जी बोले, हमारे प्रोफेसर साहब बोले, 2 पंक्तियां मैं भी बोल दूं। सर इस पर बोल लीजिए, उसके बाद आपको 10 पंक्तियां दूंगा मैं। इस पर पहले बोल दीजिए। मैं इसी पे आ रहा हूं, मेरी सारे वक्तव्य इसी पे आके रुकेंगे। आप इंतजार तो कर लो, 2 मिनट दे दो आप। जो सेंगोंग की बात हो रही थी, कि एक प्रतीक की बात हो रही थी, शायद रागी साहब या आप भी गए होंगे। हमारे इंडिया गेट के आसपास जामुन का पेड़ बहुत ज्यादा है। जानते हैं हमारे देश का पहला नाम क्या था? जम्बू द्वीप। प्रमाण मैं दे सकता हूं इसका। जब हम प्रथम पूज्य, तो पूरी कथा सुनाकर आप आएंगे? अरे सुन तो लो आप, उसी पे आ रहा हूं। नहीं आ रहा हूं, पहले पूरी कहानी सुना दूंगा। जम्बू द्वीप पे भारत खंडे सब कर दूंगा, उसके बाद नहीं, ये तुलना ठीक है क्या, ये बताइए आप। अरे तुलना करना ही नहीं है, तुलना तो ये गलत हुआ ना जो हुआ। नेहरू का कद इतना बड़ा, ये आप ये कह रहे हैं ये गलत हुआ ना? अरे बिल्कुल तुलना नहीं करनी चाहिए। दुष्यंत जी, नहीं देखिए, वो कह चुके कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने जो बात कही है। वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कल प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी, जिन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए एक लंबा समय जेल में गुजारा। अवश्य उनके किए हुए कार्यों का, उनकी सरकार ने जो विकास के कार्य किए, जो नींव भारत की रखी, उनका हक बनता था, उनकी चर्चा होनी चाहिए थी, और सिर्फ नेहरू जी की नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा हर एक प्रधानमंत्री का देश के विकास में योगदान है। ये तो बात तो कई बार कही गई। देखिए 67 साल में
मोदी जी ने 9 वर्ष के अपने कार्यकाल की बात की, उन्होंने शौचालय की बात दिनेश जी, की। मैं एक बताना चाहता हूँ दिनेश जी, मैं बात पूरी हो जाए सर? हाँ, बिल्कुल, सॉरी। उन्होंने शौचालय की बात की, मकान निर्माण की बात की, अच्छी बात है, उन्होंने गरीबों को छत दिए, शौचालय बनाए। लेकिन भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कितना कार्य किया है। भाई, जो विपक्ष के लोग आज नहीं थे, उन्होंने 67 वर्ष इस देश के लिए तन मन धन सर्वस्व समर्पित किया है। उनके 2 बड़े नेता शहीद हो गए भारत के लिए सेवाएं। तो ये कहा गया ना कि पहले आवश्यकताओं की पूर्ति की गई, अब आकांक्षाओं की बात है। ये कहा गया कि पहले निर्माण हुआ, अब नव निर्माण हो रहा है। ये दूसरे की लकीर छोटी करके या मिटा करके ही अपनी लंबी करना है क्या? अवधेश जी, मैं ये इस पर टिप्पणी, इस तुलना पर टिप्पणी चाहता हूं आपकी बहुत जल्दी से। देखिए, पंडित नेहरू के प्रति सबके मन में सम्मान है, लेकिन कांग्रेस का इस समय का नेतृत्व कितना दृष्टिहीन है कि जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि नेहरू के विरुद्ध में एक बड़ा संगठन और लोग बोलने से शुरू हो जाए। ये नेहरू जी का सम्मान नहीं है, ये नेहरू जी का अपमान है आज के समय किसी प्रधानमंत्री से तुलना करना। अब मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और किसी प्रधानमंत्री ने नेहरू जी के कद को बोलकर का छोटा करने की कोशिश की है। जिसने जो किया है, इतिहास उसका मूल्यांकन करता है। लेकिन इस समय अगर नेहरू जी की चर्चा हुई है तो एक ही संदर्भ में हुई है कि अगर उस समय नेताओं के कहने पर सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि हमारे देश का जो राज्यारोहण है, उसके पहले वो जो हमारे यहाँ की परंपरा थी उसके अनुसार सिंगोल आएगा, यहाँ स्थापित होगा, उन्होंने उस स्वीकार किया, फिर उसको ले जा करके उन्होंने म्यूजियम के लिए क्यों भेजा? तो इस संदर्भ में चर्चा हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस ने अगर नहीं बनाया संसद, नेहरू का अपमान और उनका कद छोटा कौन करा रहा है प्रभात जी? इस तरीके की तस्वीर मैं उसी पे आ रहा हूं। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही और अच्छा भी लगा आपके मुंह से सुन के कि नेहरू का कद बहुत बड़ा है। तो जब आपको पता है नेहरू का, क्या लगता था? आप किसको कितना जानते हैं? सब पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप हम लोग कितना जानते हैं? आके बैठे हैं पहले दिन, हम लोग नेहरू के बारे में अच्छा लगा सुन के, जिंदगी में पहली बार बोल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपसे एक सवाल पूछा गया कि ये दिखाना कांग्रेस का सही है कि नहीं है, आप उस समय से बोल रहे हैं ये क्या? नहीं, ये नेहरू जी को इस समय ऐसे दिखाना, एक प्राइम मिनिस्टर को छोटा दिखाना, ये क्या पाना चाहती है कांग्रेस? आप इस पर कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा लगा सुन के। अरे बिल्कुल अच्छा लगा, चूंकि बहुत कम समय में आप लोग बोल पाते हैं नेहरू पे। और अब मेरे को कितना जानते हैं आप? आप कितना जानते हैं आप? नेहरू जी पे मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं पहली बार टीवी पर देख रहा हूं, आप दूसरे के बारे में बताते हैं कि अच्छा लगा, बुरा लगा। आप बोलने ही नहीं दोगे। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्या द्वेष था? नहीं, किसके बारे में बोला? किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला? प्रधानमंत्री जी को कि पंडित नेहरू के बारे में एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। सारी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को खलनायक बनाए, उनको उसको गालियां दी और सोचा कि हमारी प्रशंसा जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है प्रभात जी कि आप अवधेश जी को कितना जानते हैं कि आपने अचानक ये टिप्पणी कर दी कि चलिए बड़ा अच्छा लगा आज आपने बोला तो सही। तो हमेशा बोलते नहीं है, ये गलत बात थी। लेकिन मैं इधर जाना चाहता हूं मंजिंदर सिरसा के पास। मंजिंदर सिंह सिरसा जी, ये ट्वीट देख लिया आपने? जी देख लिया। बहुत फ्रस्ट्रेशन में क्या करेंगे? आप बताएं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री, आप अपनी फोटो निकाल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ऊपर बैठे हैं, वो नीचे बैठे, तो स्वाभाविक है। वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू तो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान किया जाता है प्रधानमंत्री। तो चाचा नेहरू थे तब। लेकिन आज के समय में राहुल गांधी तो, जिन्होंने फोटो आज कांग्रेस ने ट्वीट किया, माफ करना मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आज तो पैरों में बैठने के काबिल भी नहीं है वो तो। आज देश ने उनको इतना मान सम्मान दिया है प्रधानमंत्री जी को, और आप ये साबित करना चाहते हैं कि देश के जो करोड़ों लोगों ने उनको अपना स्नेह और प्यार देकर देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, आप उनको ऐसा करके छोटा करना चाहते हैं। आप उनको पैरों में दिखाना चाहते हैं। लोग आपको पैरों में दिखाएंगे। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कोई सीमाएं होती हैं। आपकी ईर्खा है, आपकी नफरत है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से दिखाने की कोशिश करना नहीं। मुझे एक बात आप ये समझाइए सर कि ये बात यहाँ कही जा रही है, कांग्रेस के एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि जवाहरलाल नेहरू का एक भी बार जिक्र उनके उद्बोधन में क्यों नहीं सुनाई दिया? वो असल में उद्बोधन में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र जरूर सुनना चाहते थे, भले ही बाकी प्रधानमंत्रियों का भी नाम लेकर जिक्र ना किया गया। पहली बात, यहाँ 140 करोड़ लोगों की बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने कोई देश के लिए अलग काम नहीं किया। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने
देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। शहीद भगत सिंह के साथ कितने और देश के महान शहीद हुए, शहीद उत्तम सिंह जैसे लोग, कितने लाला लाजपत जैसे लोग, कितने कितने लोगों ने शहादतें दी हैं। तो क्या जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों लिया जाए, यह भी बताना जरूरी होगा। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान है इसके लिए, लेकिन वो भी लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री थे। कोई अपनी शमशीर से कोई उन्होंने लड़ाई लड़कर नहीं लिया था, लोगों ने मौका दिया। लेकिन आप आज उनके उद्बोधन में जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हो, मैं समझ नहीं पा रहा क्यों हो। क्या देश के 140 करोड़ लोगों को संबोधित नहीं होना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को? क्या देश की इस नई पीढ़ी को संबोधित नहीं होना चाहिए था जो हुए हैं? उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों की बात की है, उन्होंने देश के उन लोगों की बात की है जिन्होंने इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। तो ये 140 करोड़ लोगों का जब जिक्र होता है मनजिंदर जी, और उसी में आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट देखते हैं हम जिसमें ये जो नई इमारत है उसकी तुलना कॉफिन से कर दी जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री की तुलना कैसे की गई है वो भी आप देख रहे हैं। इन लोगों को किस में गिनेंगे? 140 करोड़ में गिनेंगे? नहीं गिनेंगे? इनको कहाँ रखेंगे? नहीं, हम तो उसी में गिनेंगे। देखिए, अगर ये छोटे हो जाएंगे, इंसान कब छोटा होता है? जब वो दूसरों को छोटा करने के चक्कर में बहुत नीचे गिर जाता है। तो आप किसी को देखकर अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री इन लोगों की ऐसी होची हरकतें देखकर अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे, ना बदला है ना बदलेंगे। वो एक स्टेट्समैन है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। स्टेट्समैन अपने तरीके से चलता है और हम इस तरह की तुलनाओं में, मेरा कहना यह है कि नेहरू हमारे पूर्वज हैं। कांग्रेस एकाधिकार करके एक महान एक व्यक्ति को इतना छोटा दिखाने की जो आज की कांग्रेस कर रही है, ये नेहरू के प्रति भी अपमान है, ये पुराने सारे महापुरुषों के प्रति अपमान है कि आप इस ढंग से ला के देते हैं। ये कैसा नेतृत्व है? क्या नेहरू जी ने यही सिखाया था कि एक प्रधानमंत्री को? छोटी सी टिप्पणी मेरी भी, ये नेहरू जी की परंपरा है जिसकी बात इस समय कांग्रेस जल्दी से अपनी बात कहिए, ब्रेक पे जाना है। बस एक छोटी सी टिप्पणी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने दिखा दिया मानसिकता। नेहरू ही क्यों? सिरसा साहब नेहरू इसलिए कि दूरदृष्टा थे, उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज आप अमृतकाल में जी रहे हो। उन्होंने मानसिकता एक और दिखा दिया। आप बेशक कहते रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ये अभी जारी रहेगा, ये सियासत जारी है। एक छोटा सा ब्रेक। आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि इसका जो आकार है नए संसद भवन का वो ताबूत जैसा है। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात कुमार हमारे साथ हैं और लोकेश जिंदल हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रभात जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या जरूरत थी नेहरू जी से मोदी जी की इस तरह की तुलना करते हुए एक तस्वीर ट्वीट करने की कांग्रेस को? मैंने पहले कह दिया था कि जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि नेहरू आजादी से पहले भी थे, नेहरू आजादी के बाद भी थे, और जब तक यह देश रहेगा नेहरू के योगदानों को भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम अमृतकाल में जी रहे हैं। यह नेहरू के दूरदृष्टि का परिणाम था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, अच्छा लगता 11,000 शौचालयों का जिक्र किया आपने कहा कि हमारे देश की महिलाओं को गौरव अनुभव होगा, उनके सम्मान की रक्षा होगी। तो जो देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, जरा उनके गौरव और उनके सम्मान की भी बात। नहीं तो उनके और गौरव और उनके सम्मान, मैं प्रभात जी मैं पूछ रहा हूं, उनके गौरव और उनके सम्मान के लिए क्या कांग्रेस ने ट्वीट किया है? किनके? अरे उन महिलाओं के गौरव और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस ट्वीट की जरूरत क्या थी? नए संसद सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि बेटियों को लेकर प्रधानमंत्री की राय क्या है। सवाल ये नहीं है कि शौचालय कितने बनाए गए, कोई वैल्यू आपकी निगाह में नहीं है। मैं ये पूछ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद भवन के उद्घाटन में तो नहीं गए, लेकिन संसद भवन में बैठने के लिए, वहां मीटिंग्स के लिए, और जब कामकाज वहां पर चलेगा तो उसमें जाएंगे या उसका भी बहिष्कार करेंगे? आप क्या कहेंगे? जो सांसद या जो पार्टियां आज नहीं पहुंची हैं, वो लोग क्या ये कहेंगे कि भाई हम संसद भवन के बाहर बैठकर मीटिंग कर लेंगे और संसद भवन के अंदर नहीं जाएंगे? लोकेश जी, विद्यानाथ जी नमस्कार। देखिए, हमारा विरोध जिस प्रकार से सेरेमनी की गई है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया है, इस बात पर था। संवैधानिक तौर पर लोकतंत्र के विधि के अनुसार यह हक हमारे राष्ट्रपति का था। अच्छा, कि वे और ये किस तरह का विरोध है जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, ये भी क्या विरोध का ही तरीका है? नहीं, इसकी मैं आपको इसका विश्लेषण देखता हूं। देखिए, आज का मुद्दा यह है लोकतंत्र और संसद का। वर्तमान में संसद की स्थिति क्या है? डिप्टी स्पीकर का अब तक चयन नहीं हुआ,
आप देखिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का मिसयूज होता है फार्म लॉज के तहत, या फिर किसी भी प्रकार के नियम में संसद में चर्चा नहीं होती, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस द्वारा होती है। जो संसद में अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नंबर ऑफ आवर्स संसद के रिड्यूस होते जा रहे हैं, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे वे हमेशा ये तय करते थे कि वे 0 आवर क्वेश्चन आवर में स्वयं बैठते थे, ऑपोजिशन को बोलने का मौका दिया जाता था, हर निंदा को तो ये उसका विश्लेषण करते हुए तस्वीर आप लोगों ने ट्वीट की है, कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है। अवधेश जी, क्या ये विश्लेषण हजम हो रहा है क्या? देखिए जो लोकेश जी कर रहे हैं, ये तो विश्लेषण सच है ऐसा कि आप नहीं तो उस विश्लेषण का कोई मतलब भी होना चाहिए। ये विश्लेषण का मतलब है क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे वो ये करते थे, और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उनको आपने कदमों में रख दिया। जी, मुझे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोधियों की बड़ी संख्या खड़ी हो गई है कि ऐसे मौके पर इस प्रकार का ट्वीट करो कि उसके रिएक्शन में उनके खिलाफ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करें, उनसे जो भूलें हुई होंगी जिंदगी में केवल उनको निकाल कर लाए। तो ये तो कांग्रेस के अंदर नेहरू के विचार के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखता है। मुझे हैरत है कि हमारे मित्र लोकेश जिंदल जैसे समझबूझ वाले व्यक्ति इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये नेहरू का अपमान है। अगर नेहरू ने किसी को छोटा नहीं माना अपने समक्ष, नेहरू ने समानता की बात की, तो नेहरू को इतना बड़ा दिखा के नरेंद्र मोदी का छोटा दिखा करके ये क्या नेहरू के विचार का प्रदर्शन है? ये किस कांग्रेसी के विचार का प्रदर्शन है? ये मूल बोलिए। जो व्यक्ति अपने आप को नेहरू से कंपेयर करना चाहता है, जो अपना व्यक्तिगत कद नेहरू से किसने किया? किसने किया? उसको वास्तविकता दिखाने का भाई प्रयत्न है। किसने किया? लोकेश जी, किसने किया? और क्या कभी लोकतंत्र की बात करता है? क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, या क्या बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि नहीं भाई हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जवाहरलाल नेहरू से बहुत ऊपर हो गया है, या फिर उनसे कभी तुलना की गई हो? एक बयान, एक ट्वीट मुझे बता दीजिए। मतलब क्या है जी? देखिए, नेहरू और मोदी जी की तुलना भाजपा ने शुरू की। ये भाजपा की देन है कि वे हमेशा नरेंद्र मोदी जी को नेहरू जी से के साथ। तो आप देश के प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री के कदमों में बिठा देंगे और ऐसी तस्वीर पोस्ट कर देंगे। ये गुलिवर की यात्रा, इतनी नफरत जिंदल देश में, तो ये गुलिवर की यात्रा से प्रेरणा लेकर के ये बौनों को देश, मुझे ये लगता है, मैं बड़ा ये शब्द मुझे नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के सब नेता हमारे मित्र हैं और हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन ये बौने लोगों का, बौने विचार का, ये बौने ढंग से प्रकटीकरण है। मतलब ये कहते हैं ना कि एक जुगुप्सा, डिस्गस्टिंग ये ट्वीट है, जिसको देखने के बाद नेहरू जी वामन अवतार, नेहरू जी के घोर समर्थक ले लिया। तो आप अगर नरेंद्र मोदी को वामन अवतार मान रहे हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तो नेहरू जी महाबली हो गए, तब तो फिर नेहरू जी को महाबली हो गए कि उनका भी खत्म हो गया। आपने बहुने की बात नहीं, अगर यहाँ नरेंद्र मोदी वामन अवतार के प्रतीक हो गए, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने ये नहीं कहा, गंगा बह गई करके आप भगवान विष्णु के वामन अवतार का कहते हैं कांग्रेस के लोगों को, ये वो कह रहे हैं। इस समय मैंने वामन शब्द में और बौने शब्द में अंतर है। नेहरू जी कहीं से भगवान विष्णु के वामन अवतार का एक एक करके, प्रभात जी एक एक करके। हाँ अवनीश जी, हाँ बात बड़ी साफ सी है। ये भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच का नहीं है मसला। कांग्रेस पार्टी के तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री का कभी कोई चित्र नहीं देखा हमने कांग्रेस पार्टी में। नरसिम्हा राव भी थे। ये परिवार का मसला है। अब लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जिस तरीके से उतने ही संसाधन जो 62 में थे उसमें पाकिस्तान को परास्त करके और बुरी तरह परास्त करके जिस तरीके से पूरे विश्व में, भाई लोकेश जी आपके बीच में नहीं बोलता ना, आपके बीच में नहीं बोलता ना, अच्छा आपके बीच में बोलता, लोकेश जी आराम से, आप इतना भड़क क्यों जाते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मेरी बात ना सुने कोई जनता? आप एक बात बताइए, सुन तो लीजिए ना। लाल बहादुर शास्त्री, आपने राहुल गांधी जी को देखा होगा, मेरे नाना जी, मेरी दादी जी, यही सब बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, नरसिम्हा राव के बारे में, चौधरी चरण सिंह के साथ क्या किया इन लोगों ने? चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो संसद तक नहीं जाने दिया और समर्थन वापस ले लिया। इस तरीके की हरकतें की। इसलिए परिवार के उसका मसला है ये, कांग्रेस पार्टी से इसका कोई मसला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, बड़ी अवधेश जी ने बिल्कुल सही कही कि आप जिस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी को, जनता अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेगी तो ठीक है, आपके देखने से उस मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई बड़ा नहीं हो जाता।
उसका कद उतना ही रहता है जितना होता है। विद्या जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि जिस मैग्नीफाई गिलास से, अब मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता, मत बोलिए। ना नहीं बोलना चाहता मैं अगर बोलूं, मैं तो जो बोलना चाहता हूं वही बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी एक इस देश की चुनी हुई सांसद को कांग्रेस की विधवा बोलते हुए चल रहे थे, इस देश के चुने हुए सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, तब क्या भागवत कथा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? ये भी देश की जनता को सुनने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, आपने नेहरू के साथ, एक चीज बताइए प्रभात जी, किसी को बुरा कह के मुझे एक चीज समझाइए, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं कांग्रेस से, हाँ, कि क्या किसी को बुरा कह के उसकी बुरी चीजों को दिखाकर आप बड़े हो जाते हैं? अरे वो दिखा रहे हैं, मैं उनकी बात कर, ये प्रधानमंत्री को आप दिखा रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं? मैं प्रधान, अच्छा ये कांग्रेस क्या दिखा रही है? मुझे आप साइकोलॉजी समझा दीजिए, मुझे साइकोलॉजी समझा दीजिए, इस ट्वीट की साइकोलॉजी क्या है कांग्रेस की? साइकोलॉजी आप, मैं प्रभात जी मैं समझना चाहता हूं इस ट्वीट की साइकोलॉजी क्या है, और मैं कह रहा हूं कि आज पूरा देश जब देख रहा है कि नया संसद भवन पूरे देश को मिला है, पूरा देश आज गौरवान्वित है, ऐसे में ये ट्वीट करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? जमीन के नीचे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? दादी, अब देश जी, राहुल गांधी के नाना जी थे नेहरू, देखिए तो किसी ने मना किया क्या? नाना जी पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त किया। अब देश जी, किसी ने मना किया कि नाना जी नहीं थे? राहुल गांधी के बोलते थे, मेरा वो कह रहे बोलते थे, आप क्या बोलोगे? आपके पास बोलने के लिए ऐसा है, कौन है? ऐसा है ही नहीं कोई। शास्त्री जी नहीं है, अपना इतिहास शास्त्री जी नहीं थे, पता होना चाहिए। शास्त्री जी, आपका और हमारा इतिहास नहीं होता है, आपका और हमारा इतिहास नहीं होता है, शास्त्री जी हमारे इतिहास देश का होता है, इतिहास संस्कृति सभ्यता की होती है। हमारे थे हैं, रहेंगे। ये आप, अरे भैया ये आपको लगता है, हमारे थे ये आपको लगता है, हम लोगों को ये लगता है कि जिस समय हमारी संसद बनी थी विद्या जी, उस समय के नेताओं का एक आकाश गंगा देखिए। अच्छा। अगर और भी ट्वीट आता, सी राजा गोपालाचारी की कभी चर्चा सुनी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो भीमराव अंबेडकर जो थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जीबी शाह, ऐसे महान लोग उसमें थे। कांग्रेस कभी उनकी चर्चा नहीं करती। अगर इन सब की चर्चा कभी कभी की है तो हमने नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनी है या अटल बिहारी वाजपेयी के? बिल्कुल 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 आप बोलोगे, या फिर मोरारजी देसाई के नाम से? विद्या जी, बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं, एक एक करके आराम से आप आराम से जवाब दीजिए। और ये भाषा टीवी पर नहीं है कि आप बोलोगे ऐसा करोगे, ये जब हम उस प्रकार की भाषा बोलचाल में चलते, नहीं टीवी में जरा संभाल आप ना चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए, अध्यक्ष एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक से लौटूंगा तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा और एक एक करके बात कीजिए। आज देखिए अच्छा दिन है, लोग खुश हैं मुझे लग रहा है, और लोग तो एक दूसरे को बधाई भी दे रहे होंगे कि भाई साहब अब हमें यह कहने का मौका भी मिलेगा कि हम अपनी बनाई हुई संसद में अपने कामकाज को कर रहे हैं, ये अंग्रेजों वाली बिल्डिंग में हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए खुश होने का भी मौका। एक छोटा सा बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि नेहरू पर बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस को बीजेपी ने तगड़ा जवाब दिया है, रील और रियल से कांग्रेस को जवाब दिया गया है। बीजेपी ने ट्वीट में लिखा है नेहरू का सच, और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पहले ट्वीट किया गया उसी अंदाज में अब बीजेपी की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है नेहरू का सच। रील और रियल, ये दो चीजें जो कि देखिए ये दिखाया गया है दरअसल कि रील क्या है और रियल क्या है, और दिखाया गया कि कैमरे के सामने में नेहरू जी हैं और कैमरे के नीचे की तरफ आप देखेंगे कि वहां पर एक नेहरू जी की जो तस्वीर दिखाई दे रही है। तो रील और रियल, ये दो तस्वीरें अवधेश जी, ये जवाब है बीजेपी की तरफ से। बातें सामने आएंगी
कि फिर उसके लिए कांग्रेस को जवाब देना कठिन हो गया। कांग्रेस ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाला है। कांग्रेस ने बिल्कुल ऐसी नासमझी की है जिस नासमझी से बाहर आना कठिन होगा। बीजेपी ने जवाब शुरू किया, अभी तो ये केवल इतना देख रहे हैं। अब उनकी जो पुस्तकें हैं कांग्रेस के को लेकर के, नेहरू एट मिडनाइट, 25 पुस्तकें उनके बारे में निकले जिसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, अगर वो सब देश के सामने आने लगेंगी। अच्छा ये बताइए, अब इस समय अभी बीजेपी ट्वीट करती है कि जब अंतिम समय में कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन होना था, 15 में से 12 राज्यों ने पटेल का नाम भेजा, एक राज्य ने नेहरू का नाम नहीं भेजा, तो कांग्रेस शिक्षा जवाब देगी कि इसके बावजूद किन लोगों के षड्यंत्र से नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लोकेश जी, ये तो बहुत ये सवाल जवाब का सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया है। अवधेश जी, मैं अब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अवधेश जी कह रहे हैं। अवधेश जी, आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? सरदार पटेल ने पास किया था या जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? अगर आप 9 दिसंबर 1946 की बात करें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ही जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड कर रहे थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू जी ही जो है कांग्रेस के लीडर थे। आप मुझे एक बात बताएं अवधेश जी, अगर नेहरू जी, एक मिनट, जब नेहरू जी 1964 में उनका देहांत हुआ तो फिर कोट कर रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा करके कम से कम लोगों को तो समझा देंगे। ऐतिहासिक तथ्य चेक कीजिए ना। और सबसे बड़ी बात क्या है? सुनिए, अभी संविधान सभा पर भी आ जाएंगे। अभी आपने पटेल जी का नहीं, आपने बोला है जवाब ठीक है, एक सेकंड जवाब इधर से, फिर आप बोलिएगा। फिर देखिए ऐसा है कि हम अभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उसका भी मुझे मालूम है कि क्या है, लेकिन मेरा अपना कहना है कि नेहरू जी पर इतने सवाल अभी उठेंगे, चीन के युद्ध को लेकर के उठेंगे, आपके लेडी माउंटबेटन से संबंधों के लेके उठेंगे, कैसे नेहरू को ही अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया। अभी देखते रहिए ना क्या क्या उठेगा, और ये सब के जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी होगी, जिसने नेहरू जी को इस ढंग से एक ट्वीट करके और नेहरू जी के आलोचना के लिए, नेहरू जी की निंदा के लिए जुड़े हुए तबके को सकारात्मक बनाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं इस पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे पता है। आपने सिर्फ आलोचना और निंदा करी है। लेकिन प्रभात कुमार सुनिए ना, प्रभात जी, लेकिन आप लोग मौका दे रहे हैं ना। अरे आज किसने कहा था कि नेहरू जी के फोटो को ट्वीट करवा दीजिए? किसने कहा था कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि देश के इतिहास में अपना नाम और देश का नाम रोशन करने वाले हैं, सुन तो लीजिए, मुझे ये बताइए कि उनको आपने नेहरू जी के कदमों में डाल दिया। मैं तो कह रहा हूं, अगर नेहरू जी होते तो आज इस तस्वीर को देखकर कांग्रेस के उन लोगों को डांट लगा देते जो ये ट्वीट करने वाले। मुझे लगता है कि नेहरू जी भी इसको बर्दाश्त नहीं करते। सरदार पटेल के पीछे नहीं नेहरू जी लोकतांत्रिक, नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते हुए सरदार पटेल ने, अरे कौन सा कहां जा रहे हैं भाई? सरदार पटेल जी का जिक्र नहीं हो रहा है। आप मुझे मैं तो नहीं, प्रभात एक सेकंड, मैं वही पूछ रहा हूं कि पटेल ने बैन किया था नहीं किया था? हाँ, सरदार मुझे बताइए, एक सेकंड रुकिए ना, कि इस तरह की भावना, इस तरह के मतलब विरोध भी आप कैसे कर रहे हैं अवनिजेश जी, कि आपको उल्टा ही पड़ जा रहा है? मुझे ठीक लगता कि अगर एक गैलेक्सी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पूरी लाइन दिखाते कि इन सब लोगों का भारतवर्ष के विकास में योगदान है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक दिखाते, जो 3 मूर्ति लाइब्रेरी में, 3 मूर्ति मेमोरियल में इन नरेंद्र मोदी ने किया, कि सभी प्रधानमंत्री हमारे लिए उतने ही सम्माननीय हैं, हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, सबने कुछ ना कुछ भारत के लिए किया है। मुझे समझ में आता अगर सबकी फोटो होती यहां पर, लेकिन वो तो सिर्फ एक परिवार का मसला है। आपने सिर्फ एक परिवार का मसला है, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, मोरारजी देसाई नहीं है, चौधरी चरण सिंह नहीं है, चौधरी चरण सिंह नहीं है, इवन मनमोहन सिंह तक नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति है। बात कर लो सिर्फ। और अवधेश जी सही कह रहे हैं कि अब सारी बातें निकलेंगी। फिर अग्निवेश जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। अग्निवेश जी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। अरे देखिए, इतिहास में हर नेता का कोई ना कोई योगदान रहा है, किसी का बड़ा रहा है, किसका छोटा रहा है। उसकी व्यक्तिगत जीवन में आके
बिना किसी तथ्य के टिप्पणी करना, इस यही चीज तो का कह रहे हैं, कोई यही तो समर्थन नहीं यही है। तो सवाल है कि सिर्फ एक क्यों? योगेश जी, अब आप आगे फिर से अवनीश जी, एक सेकंड, हर किसी के बीच में नहीं, हर बीच में नहीं, रुकिए ना एक सेकंड। उसे नकारना नहीं, मैं तो आप कांग्रेस के नेता ही जवाब दे रहे हैं, रुक तो जाइए आप। क्या अपने नेताओं पर अपने नेता पर ही बोलेंगे? गलत रहे। अब थोड़ा सा तो धैर्य रखिए ना। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं तो आप उनके ऊपर बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए ना। अरे तो सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए ना। लोकेश जी कंप्लीट कीजिए। मैं कहना चाहता हूं हाँ। कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान है उसे भाजपा नकारती आई है। बिल्कुल। भाजपा का एक ही मुद्दा रहा है कि आज जो भी कुछ गलत हो रहा है वो जवाहरलाल नेहरू जी के कारण हो रहा है। तो उसने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब इसकी शुरुआत किसने की है? जवाहरलाल नेहरू जी के मैं ये पूछ रहा हूं, इसकी शुरुआत आज किसने कर दी है? आज पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हम सबके प्रधानमंत्री है, अब जी एक सेकंड रुक जाइए, उन्होंने अपने हाथ में एक काम लिया संसद भवन बनाने का, उन्होंने उसको कंप्लीट किया, आज उसे देश को सौंप दिया गया, उसका उद्घाटन हो गया है। तो इस मौके पर अगर नेहरू जी को ट्वीट कर देंगे तो आप तो जानबूझकर कुआं खोद लेंगे अपने लिए। क्या वह संवैधानिक तरीके से था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं निमंत्रित किया गया? सुन लीजिए, राष्ट्रपति से क्यों नहीं उसका इनॉग्रेशन करवाया गया? सुप्रीम इस कोर्ट पर प्रश्न है। अरे सुप्रीम कोर्ट गए थे ना? नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट क्यों की नहीं है बात सुप्रीम कोर्ट की? बात लोकतंत्र की सुप्रीम है। कोर्ट तक क्या गए, राष्ट्रपति सुप्रीम का कोर्ट कोई ने रोल नहीं है? आपको सुनने लायक नहीं समझा, उसके बावजूद आप बोलते रहेंगे। जो सुप्रीम और ये क्या कारण है आपका? राफेल में आपको माफी मांगनी पड़ी। भैया देखिए, ऐसा है कि या तो मैं बोल लूं या आप बोल लीजिए। बिल्कुल आप बोलिए। हाँ तो पहले सुनिए। प्रभात जी, फिर मौका आएगा तो आप बोलिएगा ना, आप सबके ऊपर मत बोलिए। प्रभात कुमार प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप सबके ऊपर मत बोलिए। जब मैं आपको मौका दूंगा, आप बोलिएगा, आप अपनी पूरी बात कहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि संवैधानिक रूप में संविधान के अनुसार इस संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम चीफ जस्टिस ने इस याचिका को सुनने लायक नहीं समझा, खारिज कर दी और कहा कि अगर ज्यादा बहस करोगे तो जुर्माना और लगा देंगे, आप जा सकते हैं यहां से। एक बात चीफ जस्टिस मैं लोकेश जी सुन लीजिए ना। जी आप सुन तो पूरी बात लीजिए। कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपकी एक बात, आपने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ कमियां निकालते रहे। कोई कमी की बात नहीं है, बात अक्साई चीन की है, वो उसी समय की बात है। ये संसद में दिया हुआ बयान है कि इतनी सारी जमीन लेगा, 48,000 किलोमीटर या 38,000 किलोमीटर, उसमें तो वहां पे एक बंजर जमीन है, एक पैसा नहीं उगता। तो क्या अब अक्साई चीन की जमीन ये सच है ना? ये कहना सच है कि नहीं है? ये 38,000 किलोमीटर। दूसरी शशि थरूर ने कहा कि जब भारत को यूएनओ में, जिसके लिए आज हम कहते हैं आज हमारे पास वीटो पावर होती, आज हमारे पास वीटो पावर होती, कुछ होने के बाद हमारे पास यूएनओ में कहने का मतलब ये है कि बैठे बिठाए, अंजेश जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं कि बैठे बिठाए कांग्रेस ने अब खुद ही मौका दे दिया है। आज देश भर में कांग्रेस के नेता या जो विपक्षी विरोधी पार्टियां बोल रही हैं, उसके बाद अब एक बार फिर से कांग्रेस ने मौका दे दिया हमला करने का। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटे।